हाय दोस्तों, आराध्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे, कुछ गणित के महत्वपूर्ण लॉजिक के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आपका स्टार्टिंग में है शून्य के उत्पत्ति को लेकर। तो शून्य की उत्पत्ति को लेकर के काफ़ी लोगों में संदेह रहता है कि यह कहाँ से हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो शून्य की उत्पत्ति जो हुई है वो हमारे भारत देश में ही हुई है। इसका किसी भी प्रकार से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। आगे हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा तथ्य है हर एक विषम संख्या के स्पेलिंग में ई अवश्य होता है। तो देखिए, आप कोई भी विषम संख्याएं लिखेंगे और उस विषम संख्या का स्पेलिंग लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए 5 लिखते हैं आप, ठीक है, तो यह 5 ही ई आएगा, ठीक है। उसके बाद 7 लिखते हैं, SEVEN आएगा, 7 आएगा, ठीक। तो इस प्रकार से जब भी आप लिखेंगे तो आपका जो है उसमें ई अवश्य आएगा। यही इसमें बताने की कोशिश कर रहा है और यह आपका फैक्ट है। फिर आगे देखते हैं। आगे आपका है जो वो 4 को अशुभ अंक माना गया है, ठीक है। 4 को जो है जापान, चीन, कोरिया के लोग जो है अशुभ अंक मानते हैं। ऐसा वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि जो 4 का उच्चारण हुआ है वह मौत से जुड़ा है। जो 4 का उच्चारण है वो डेथ से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण चीन, जापान और कोरिया के लोग जो है इसे अशुभ अंक मानते हैं। अगला है आपका ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है, ये जो चिन्ह दिख रहा है इसे नॉर्मली हम क्या विभाजन का चिन्ह कहते हैं, परंतु वस्तुतः में इसे जो है इस चिन्ह को ओवेलस कहा जाता है। इस चिन्ह को प्रमुख रूप से ओविलस कहा जाता है, ठीक है। इस चिन्ह को प्रमुख रूप से ओविलस कहा जाता है। अगला आपका फैक्ट है संख्या 555 का क्या अर्थ है। तो देखिए, संख्या 555 का थाईलैंड में जो अर्थ निकलता है वो अर्थ निकलता है हंसने से। थाईलैंड वाले संख्या 555 का अर्थ हंसने से मानते हैं, ठीक है। आगे क्या है आपका, आगे 7 से छोटी, देखिए 0 से 10 तक, 0 से 10 तक सभी संख्याओं से, 0 से 10 तक की सभी संख्याओं से कौन ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो डिवाइड हो जाती है, तो वह संख्या है 2520। तो जो संख्या आपकी 2520 है यह 0 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं से जो है पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। इसमें आपके प्रश्न क्या हैं, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखिए, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बनाएंगे तो क्या मिलेगा, 4 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या आप बनाएंगे तो वो बनेगा 1000, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या बनाने में एक और 0 का रोल होता है। और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे तो 999, और इनके बीच अंतर कितने का आ जाएगा, 1 का आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पूर्ण संख्या है। तो ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या जो हमारी शुरू होती है वह कहाँ से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3 ऐसे आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पूर्ण संख्या के रूप में आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, इस प्रश्न के अनुसार 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए, जब हम किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं, ठीक है, और इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, इसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, यानी 6/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, एक सिक्का उछाला गया, हेड या टेल आने की संभावना क्या होगी। तो देखिए, एक सिक्का के 2 पहलू होते हैं, एक हेड या टेल। तो जब आप सिक्के को फेंकेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इस नाते 2 स्थितियां इसमें बन रही हैं, संभावनाएं 2 बन रही हैं, और 2 में से ऊपर क्या आएगा, 1 आएगा, इसलिए इसका जो संभावना होगा वो 1/2 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे कह देता है कि एक पासे को, ठीक, एक पासे को फेंका जाता है, और पासे को जब फेंका जाता है तो पासे को फेंकने पर
कोई एक अंक ऊपर आने की प्रायिकता बताइए, संभावना बताइए। तो देखिए पासे पे कुल 6 अंक होते हैं और 6 में से ऊपर आपको क्या एक ही अंक मिलेगा, तो उसकी संभावना 1/6 हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 40 ग्राम 1 किलोग्राम की दशमलव भिन्न क्या है? ठीक, तो 1 किलोग्राम 40 ग्राम। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए जो आपका 40 ग्राम है तो यहाँ आपका 40 ग्राम हो जाएगा, और 1 किलोग्राम का दशमलव भिन्न क्या है, और 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 4 नीचे बचा 100। ठीक है, ऊपर बचा 4 नीचे बचा 100, तो आगे आपका क्या 4/100। ठीक, तो जब आप 4/100 को डेसिमल में करेंगे तो यहाँ 4 मिलेगा और 2 जीरो होने के नाते 2 अंक पर दशमलव लगेगा, तो यहाँ लगा देंगे 0.04। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो देखिए योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, दो बातें होती हैं। गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है। जैसे अगर आप 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो 5/4 होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये जो है 4/5 का योगात्मक प्रतिलोम, जो कि यहाँ एडिटिव इनवर्स बोलते हैं इसे, तो ये -4/5 होगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। तो जब हमें कभी योगात्मक प्रतिलोम निकालना होता है तो वहाँ केवल हम माइनस लगा देते हैं, तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रायिकता का सामान्य अर्थ क्या है? तो देखिए प्रायिकता का सामान्य अर्थ होता है संभावना। प्रायिकता का सामान्य अर्थ होता है संभावना, और इसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक, बेलिटी आ जाएगा आपका, और इसका मतलब होता है संभावना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से एक सम संख्या होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से एक सम संख्या होगी, आप लोग जानते नहीं है, परंतु इसके लिए 0 एक सम संख्या होगा। ठीक है, 0 जो आता है वह सम संख्या में आ सकता है। ठीक, तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।